देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीरमेधाधरा पुष्टिः गौरी तोस्ते प्रभाधृते एताभिपाहि तनोभिः अस्ताभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्येव च स्तुतीयपदपङ्कजभक्तियोक्ता ये त्वां भजन्ति निखिला न परान् विहाय। ते निर्झरत् त्वामिहेयान्ति कलेवरेण भुवः निवायो गगनं भुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबोधे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णां प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। आइए एक गुरु वंदना से कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग थोड़ा शांत हो जाइए, आपस में बातचीत नहीं करिएगा, इशारा से काम करिए, ठीक है ना। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। भगवान के अनुशासन में रहिए, शांति होकर। गुरु की महिमा का क्या कहना, गुरु की महिमा का क्या कहना, न्यारा है दरबार गुरु का। सबको प्यार लुटाता इतना, प्यारा है दरबार गुरु का। बचना है दुनिया के धोखेबाजों के गोरख धंधों से, सबसे बचा सकता है ऐसा है आधार गुरु का। गुरुवर दया के सागर तेरा दर
जगत से न्यारा और दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा दुनिया का दर भवन है दुनिया का दर भवन है तेरा दर ही है किनारा वर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा वर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा ताली बजते रहे मीठी मीठी तालियां बजती रहे तेरी दृष्टि है निराली दुविधा को हरने वाली तेरी दृष्टि है निराली दुविधा को हरने वाली अंधों के आँख में भी हम ज्योति भरने वाली अंधों के आँख में भी हम ज्योति भरने वाली अज्ञान के तिमिर से अज्ञान के तिमिर से हर बात को उबारा वर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा वर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा तेरा है ज्ञान चोखा विज्ञान है अनोखा तेरा है ज्ञान चोखा विज्ञान है अनोखा अपना यही से जिसने उसने न खाया धोखा
तेरे घर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे घर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। जो भी शरण में पहुंचा, जो भी शरण में पहुंचा, सबको मिला सहारा। उमर गया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। उमर गया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का रसी उभाता, मझधार में डुबाता। दुनिया का रस उभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन, इससे मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन, इससे मिलाता। भक्तों को इसी रस में, भक्तों को इसी रस में, भव सिंध से उबारा। उमर गया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। उमर गया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दरबार है, दुनिया का दरबार है, तेरा दर ही है किनारा। उमर गया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, तेरा दर जगत से न्यारा। उमर गया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। उमर गया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। बोलिए सद्गुरु भगवान की। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। आइए इसी गुरु वंदना के साथ एक बार सभी पुनः कमर सीधी करें और चेतना को जगाने वाला महामंत्र गायत्री, माँ गायत्री का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो
साधनादि पवित्रे करणम। प्रत्येक कुंड से एक व्यक्ति बाएं हाथ में जल का पात्र, दाहिने हाथ में पुष्प लेकर खड़े हो जाएंगे। यज्ञ कार्य में आने वाले जितने भी साधन सामग्री हैं, मंत्र के साथ सभी साधन सामग्रियों पर जल का अभिषेचन करें, भावना करें। सारे साधन सामग्रियों पर पवित्रता की वर्षा हो रही है और सारे साधन सामग्री पवित्र हो रहे हैं। ओम पुनातिते परिश्रुतगं सोमगं सूर्यस्य दोहिता वारेण शश्वतातना। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमा। मंगलाचरणम। ध्यान दीजिए, पहले 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाए और प्रत्येक कुंड के जो मुख्य जजमान हैं, बैठने की दिशा को पहले बदलिए। आप लोग ये मत सोचिए कि पूरब दिशा में ही मुख्य जजमान को मुख करके बैठना चाहिए। आपकी जो दिशा है वो मंच ही आपकी दिशा है। आप मंच को ही पूरब मानिए। इसलिए जो जो मुख्य जजमान है वो मंच की तरफ मुख करके बैठे, हमारी तरफ। गायत्री यज्ञ में समय दोष, मुहूर्त दोष और दिशा दोष नहीं लगता है। इसीलिए जो जो मुख्य जजमान है सामने बैठे, हमारी तरफ मुख करके। हाँ, हमारी तरफ मुख करके बैठे। और हमेशा ध्यान रखिए कि मुख्य जजमान का मुख व्यास मंच की तरफ रहेगा, ताकि हम इशारा कर सकें तो आप समझ सकें। कुछ गलती हो रही हो हम बताएंगे तो आपको समझ में ही बात नहीं आएगी, अगर हमारे तरफ मुख नहीं रहेगा तो। चलिए, और इस बात को मन से निकालिए कि पूरब की तरफ ही मुख्य जजमान को बैठना चाहिए। मुख्य जजमान को व्यास मंच की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। विस्तार से रामानंद सागर जी के बारे में बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे अंदर गायत्री का बीज विद्यमान है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि श्रेय तुम ले लो। आप सभी विशिष्ट हैं, विशिष्ट नहीं रहते आप नहीं आते। और सब क्यों नहीं आ गया, आप भी क्यों आए हैं? आपको माँ गायत्री ने बुलाया है, आपको परम पूज्य गुरुदेव ने बुलाया है, तब आप आए हैं। शास्त्री कुंज हरिद्वार की ओर से, अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हम इस दिव्य प्रांगण में आप सबों का भाव भरा स्वागत करते हैं। प्रत्येक कुंड के मुख्य जजमान बाएं हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर खड़े हो जाएंगे। यज्ञ में हमारे जो भी भाई बहन आए हुए हैं, मंत्र के साथ सबों पर अक्षत और पुष्प की वर्षा करें। सभी भावना करें हमारे ऊपर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री का आशीर्वाद बरस रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवागं सत्तनोभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रे कर्णम। बैठ जाइए। सभी बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से ढक लीजिए। मंत्र के उपरांत अभिमंत्रित जल को समस्त शरीर पर छिड़के, भावना करें
हम पर पवित्रता की वर्षा हो रही है और हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा स्रवावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवायाव्यन्तरः शुचि। ओम पुनाथ पुण्डरीकाक्ष पुनाथ पुण्डरीकाक्ष पुनाथ। आज मन में सभी बाएं हाथ में जल लीजिए। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को भिगोए। मंत्र के स्वाहा शब्द के साथ एक एक बूंद जल मुख में टपकाएं। भावना करें हमारा मन हमारी वाणी कुरुष्व मे प्राणायाम। कमर सीधी करिए, दोनों हथेली को गोदी में रखिए, बाएं हाथ नीचे दाहिने हाथ ऊपर, आंखें बंद करें। श्वास को धीरे धीरे खींचिए, अंदर में रोकिए, पुनः धीरे धीरे छोड़िए, अंदर में रोकिए। भावना करें हम प्राणवान बन रहे हैं। ओम भवाम स्वाम जनम तपहम सत्यम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः, न्यास कहते हैं स्थापना को। अपने शरीर के अंग प्रत्यंग में मां गायत्री की शक्ति की स्थापना करने का आध्यात्मिक नाम न्यास है। सभी बाएं हाथ में जल लीजिए। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को भिगोएं। मंत्र के साथ निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करिए। भावना करिए जिन अंगों का हम स्पर्श कर रहे हैं उसमें मां गायत्री की शक्ति की स्थापना हो रही है। ओम वांग में अस्यस्तु को, ओम नसो में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहवोर में वलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु, दोनों जांघों को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्नवा में सहसंतो। पृथ्वी पूजनम। प्रत्येक कुंड के मुख्य यजमान दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, प्रसाद ले लीजिए। मंत्र उपरांत सभी मंत्रित वस्तुओं को पृथ्वी माता पर समर्पित करिए और गायत्री माता के प्राण से अनुप्राणित इस दिव्य प्रांगण में स्थित भूमि को श्रद्धा सहित प्रणाम करिए और अभिमंत्रित वस्तुओं को धरती माता पर समर्पित करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। चंदन धारणम। सभी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चंदन लगाइए और मंत्र के साथ प्रेम भावना का समन्वय करते हुए चंदन एक दूसरे को लगाइए। भावना करें जिस प्रकार चंदन शीतल होता है
उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी शीतल रहे, उसमें आवेश प्रवेश ना करने पाए। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रधारणम कलावा एक दूसरे को बांधिए। विवाहित बहनें बाएं हाथ में, कुमारी बहनें दाहिने हाथ में, पुरुष भाई दाहिने हाथ में। एक दूसरे को मंत्र के साथ बांधिए। मां गायत्री अनिष्टों से आपकी रक्षा करे, ऐसी कामना भावना करते हुए एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधिए। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणाश्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ॐ येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। कलश पूजनम देव मंच के पास जो हमारे मुख्य जजमान हैं, पूजन के थाल को ले लीजिए, खड़े हो जाइए और देव मंच पर स्थापित कलश उसका भाव भरा पूजन करिए। दाहिने हाथ में पान के पत्ते पर अक्षत पुष्प जल प्रसाद सुपारी जनेऊ ले लीजिए। मंत्रोपरांत अभिमंत्रित वस्तुओं को कलश भगवान पर समर्पित करिए और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करिए। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा सास्ते यजमानो हविर्वे अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुसर्गं समानयायो प्रमोषेः। ॐ मनो ज्योतिरजुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमव तनो त्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु। विश्वे देवासय्य मादयन्ताव प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम श्री कंसस्थ देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। सभी हाथ जोड़िए और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मंगलमय जीवन के लिए कलश भगवान से प्रार्थना करिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। उच्चौतो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो तययुर्वेदा सामवेदो हतर्वणः। अंगच सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता। शिवा स्वयं त्वमेव वासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवाः सपत्रिका
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादमिमं यज्ञं कर्तुर्मीहे जलोदभव सान्निध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा दीपपूजनम्। परम पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव ने 1926 के बसंत पंचमी के पावन पर्व पर एक दीपक जलाया था और कहा था कि बेटा इसे कभी बुझने मत देना। एक दिन यही दीपक विश्व के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेगा। और 1926 से प्रज्वलित हुआ दीपक अनवरत आज तक शांति कुंज हरिद्वार में जल रहा है, जिसके सामने 24 घंटा कुमारी कन्याएं बैठकर उपासना करती रहती हैं। आइए प्रतीक के रूप में एक दीपक देव मंच पर भी जलाया गया है। शांति कुंज हरिद्वार के अखंड दीपक का ध्यान करते हुए जो मुख्य जजवान दीपक के पास देव मंच के पास में है, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल प्रसाद ले लीजिए। मंत्रोपरांत अभिमंत्रित वस्तुओं को दीपक के पास समर्पित करिए और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। देवयावाहनम। ध्यान दीजिए, जिन जिन मुख्य जजमानों को विशेष पूजन करने के लिए बुलाया गया है, हमारी कार्यकर्ता बहने उन मुख्य जजमानों को वहां पर बिठा दें। एक मुख्य जजमान को गायत्री माता की मूर्ति के पास बिठा दीजिए। एक मुख्य जजमान और भी जो देवी देवता शंकर भगवान है, उनका संपूर्ण देव परिवार है, वहां बिठा दीजिए। एक शनि भगवान के पास में बिठा दीजिए और एक बजरंगबली के पास बिठा दीजिए और भी जो देवी देवता है वहां बिठा दें। आइए देवावाहन के क्रम में सबसे पहले गुरु का वाहन, जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान और अंधकार में ही भटकता रह जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। आइए सभी हाथ जोड़िए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करिए और देव मंच के पास जो मुख्य जजमान है परम पूज्य गुरुदेव परम बंदिया माता जी का भाव भरा पूजन करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशक्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार
करोमि। माँ गायत्री का आवाहन करेंगे, मुख्य जजमान माँ गायत्री का पूजन करेंगी। साथ ही साथ जो मुख्य जजमान माँ गायत्री के मूर्ति के पास बैठे हुए हैं, दाहिने हाथ में पूजन की सामग्रियों को ले लीजिए और माँ गायत्री का भाव भरा पूजन करिए। ओम माया वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामाता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब हम लोग 33 कोटि देवी देवता का आवाहन करेंगे। समूह से निवेदन है कि 10 मिनट के लिए सभी अपना मुख मंच की तरफ कर लीजिए, हमारी तरफ हो जाइए। आइए देवावाहन के क्रम में सबसे पहले देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश भगवान का आवाहन करेंगे। हे गणेश भगवान, आप हमारे देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, विघ्नों के विनाश करने वाले हैं। इस यज्ञ में भाग लेकर श्रद्धा पूर्वक आहुतियों को स्वीकार करने के लिए हम आपका भाव भरा आमंत्रण करते हैं, आपको भाव भरा आमंत्रित करते हैं। विघ्न विनाशक हे सुरपूज हे घट घट वासी। विघ्न विनाशक हे सुरपूज हे घट घट वासी। देव गजानन गणपति कैलासी। देव गजानन गणपति कैलासी। ओम श्री गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ध्यान दीजिए, प्रत्येक जो मूर्ति बनी हुई है वहां एक गणेश भगवान के बाद आवाहन करेंगे। माँ गौरी का पूजन करेंगी। हे माँ गौरी, वस्त्र आभूषण धारण करके आओ। माँ, तुम 3 दृगों वाली माता हो। हे माँ, हम तुम्हारा भाव भरा आवाहन करते हैं। हे माँ गौरी, देश धर्म मानव जीवन का माँ तुम उद्धार करो, इसके लिए हम तुम्हारा भाव भरा आवाहन करते हैं। 4 भुजाओं 3 दृगों वाली देवी माता। 4 भुजाओं 3 दृगों वाली देवी माता। वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता।
गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री गौरी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। भगवान शंकर का, भगवान ब्रह्मा का आवाहन करेंगे। हे ब्रह्मदेव, आप हमारे आदि पितर हैं। आपने सबसे पहले गायत्री मंत्र का विस्फोट किया, सृष्टि का निर्माण किया। हे हमारे आदि पितर, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, हे चतुर्मुखी ब्रह्मा, हमारा यह दिग्विजय देव संस्कृति अभियान पूर्णता को प्राप्त हो, इसके लिए हम आपका भावना आवाहन करते हैं। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी। अखिल विश्व में भारत हो यह सारा राष्ट्र सुखी। अखिल विश्व में भारत हो यह सारा राष्ट्र सुखी। सत्यलोक पितामहः आगच्छ मंगले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आवाहन करेंगे विष्णु भगवान का। हे नील कमल से श्याम करने वाले, जन मंगल का कल्याण करने वाले, संत पद्म गदा धारण करने वाले, आपके छाती पर भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह है। हम आपका भाव आवाहन करते हैं। आप आए और जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की यदि करने में गलती हो जाए उसका सुधार करने के लिए हे विष्णु भगवान, हम आपका भाव आवाहन करते हैं। बक्ष स्थल पर चिन्हित भृगुपद कास्तव मणिहारी। बक्ष स्थल पर चिन्हित भृगुपद कास्तव मणिहारी। नील कमल से श्याम वर्ण जगमंगलकारी। नील कमल से श्याम वर्ण जगमंगलकारी। विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो। विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो। महायज्ञ में आओ हरिनाथ शरीर धारणी गौरी शिवदाता। हे हरिनाथ शरीर धारणी गौरी शिवदाता। तीनमती हमको दो माता यही पुकार करो। तीनमती हमको दो माता यही पुकार करो। महायज्ञ में आओ यहाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ यहाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। दुर्गे स्मृता हर सिद्धि तिम से सजंतो स्वस्थे स्मृता मति मति वसुभाव ददासि। दारिद्र दुख भय हारनिका त्वदन्या। सर्वोपकार करनाय
सदार्धचित्ता सर्वोपकार करनाय सदार्धचित्ता। ओम श्री दुर्गायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हाथ जोड़िए, माँ दुर्गा को श्रद्धा से प्रणाम करिए। अय गिरि नंदन नंदित मेदन विश्व विनोदन नंदन ते गिरिवर बिंद सिरोग निवासन भीष्म विलासन जेष्म ते भगवती है सिद्ध कंठ कुटुंबिन घोर कुटुंबिन घोर कुटे जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्यक परगन शैल सुत मां रम्यक परगन शैल सुत मां रम्यक परगन शैल सुते। बोले दुर्गा मैया की। आइए बजरंगबली का आवाहन करेंगे। बजरंगबली के पास में जो मुख्य जजमान बैठे हुए हैं, दाहिने हाथ में पूजन की सामग्रियों को ले लीजिए, एक जनेऊ ले लीजिए और बजरंगबली का भाव भरा आवाहन करिए, पूजन करिए, नमन वंदन करिए। ओम कृष्ण नरजसा भरतमानो निवेशं मृत्यं मर्त्यं च हिरण्येन सरितारतेन देवयाते भुवनानि पश्यन्नः। ओम श्री हनुमते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज मंगलवार है, आइए सुंदरकांड के पाठ का एक हम लोग चौपाई साथ साथ बोलेंगे। निर्मल मन जन सोई मोहि कपट छल शीघ्र नमावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले वीर बजरंगबली की जय। आइए सभी दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए, सब लोग ले लीजिए और बचे हुए सारी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आवाहन करेंगे मां सरस्वती के साथ कि आज इस प्रांगण में जो भी भाई बहन यज्ञ करने के लिए आए हुए हैं, उन पर माता सरस्वती के साथ सभी देवी देवताओं की कृपा की वर्षा हो, ऐसी कामना भावना करते हुए आइए सभी देवी देवता जो बचे हुए हैं उनका आवाहन करें। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार कालिकां तो कलातीतां कल्याण हृदयां शिवां कल्याण जननीं नित्यं कल्याणीं पूज्याम्यहम्। आवाहन करेंगे मां गंगा का। हे मां गंगा, तुम पवित्र करने वाली हो। हे मां गंगा, तुम मकर को धारण करने वाली हो। हमारे मुखमंडल में विचरो माता और हमारे वाणी को पवित्र करो ताकि हमारा यज्ञ या जो यज्ञ है निर्विघ्न संपन्न हो सके। मां गंगा का हम लोग भाव भरा आवाहन करेंगे। पाप नाशनी मां गंगा। पाप नाशनी मकर वाहिनी घोर कुंडलाई। पाप नाशनी मकर वाहिनी घोर कुंडलाई। गंगा मां पुण्यदायिनी जगमंगलकारी। गंगा मां पुण्यदायिनी जगमंगलकारी। संसार भरे
गङ्गाजसरिदस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। आइए नवोग्रह का आवाहन करेंगे। हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई न कोई ग्रह रहता है जिससे उनका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शनि भगवान के पास में जो मुख्य यजमान बैठे हुए हैं, शनि भगवान का भाव भरा पूजन करिए। आइए नवोग्रह का एक साथ शनिचर भगवान के साथ आवाहन किया जा रहा है। आइए नवोग्रह का हम लोग एक साथ आवाहन करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी बारो ससीमो निसुतो दर्श गुरु सशुक्र शनिराहु केतु सर्वे ग्रहासा किकराः भवन्तु सर्वे ग्रहासा किकराः भवन्तु। गौरी पद्मा सखी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरः तृतीय कोष्ठ्यस्तथा तोष्ठिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका वेता वृद्धो पूजा ससोनस कीर्तिर्लक्ष्मी धितिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सुप्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः नागप्रेष समारूढम् 16 हस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहम्। आगस्य सिद्ध्यर्थम पूजयाराधिता न मया पूजयाराधिता न मया। सर्वदेव नमस्कारः। अक्षत और पुष्प को मस्तक से लगाइए, एक प्लेट में जमा कर दीजिए। आइए सभी अपना मुख कुंड की तरफ में कर लीजिए। कुंड की तरफ में सभी घूम जाइए। तैतीस कोटि देवी देवताओं का आवाहन किया गया, वे सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं। हम लोग नमः शब्द के साथ बारी बारी से सभी देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करेंगे। नमः शब्द के साथ मस्तक को झुकाइए, श्रद्धा पूर्वक सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो कुलदेवताभ्यो ओम इष्ट देवताभ्यो ओम ग्राम देवताभ्यो देवताभ्यो ओम वास्तु देवताभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्यं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। सभी देवी देवताओं के आवाहन नमन वंदन के उपरांत 16 प्रकार से पूजन करेंगे। जिन जिन मूर्तियों के पास जो मुख्य यजमान बैठे हुए हैं, निर्दिष्ट सामग्रियां अपनी श्रद्धा भावना का समन्वय करके उन मूर्तियों पर समर्पित करते जाएं और श्रद्धा पूर्वक सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें।
वहां सब लोग बैठे हुए हैं ना। हाँ, आइए और शेष मुख्य जजमान एक एक खाली प्लेट को आगे में रख लीजिए। आप लोगों के पास पूजन की सामग्री सबके पास है कि नहीं है ना। हाँ, एक एक खाली प्लेट को पास में रख लीजिए। निर्दिष्ट सामग्रियां अपनी श्रद्धा भावना का समन्वय करके खाली प्लेट में समर्पित करते जाइए। सबसे पहले एक बार पुनः हाथ को जोड़िए और प्रणाम करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। आसन के रूप में पुष्प दीजिए। आसनम समर्पयामि, समर्पयामि। जल दीजिए एक चम्मच। पाद्यम समर्पयामि, समर्पयामि। पुनः जल दीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि, समर्पयामि। पुनः जल दीजिए। स्नानम समर्पयामि, समर्पयामि। पुनः जल दीजिए। आचमनम समर्पयामि, समर्पयामि। कलावा दीजिए। और अगर वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र समर्पित करिए। वस्त्रम समर्पयामि, समर्पयामि। पुष्प में चंदन लगा दीजिए, समर्पित करिए। गंधम विलेपयामि, विलेपयामि। अक्षत दीजिए। अक्षतान समर्पयामि, समर्पयामि। पुष्प दीजिए। पुष्पान समर्पयामि, समर्पयामि। अगरबत्ती और दीपक जल रहा है, दिखाने का भाव करिए। धूपम आग्रापयामि, आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि, दर्शयामि। प्रसाद दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, निवेदयामि। पान सुपारी तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि, समर्पयामि। दक्षिणा में एक बुराई को छोड़ना है। पति पत्नी बैठे हैं तो आज दक्षिणा में एक एक बुराई को छोड़िए। कौन सी बुराई? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, एक ही छत के नीचे रहते हैं, 7 दिनों से बातचीत बंद है। पत्नी अलग मोबाइल लेकर बैठी हुई है, पति अलग बैठे हुए हैं, बच्चे अलग बैठे हुए हैं और बातचीत बिल्कुल बंद है। गुरुजी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। दोपहर को पति खाने के लिए आए, बस पत्नी खाना का थाली सरका देती है, पति भी भुनभुनाते हुए खा के चले जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। गुरुजी ने कहा कि लड़ लो झगड़ लो, लेकिन बातचीत बंद मत करो। 1 घंटा से मन नहीं भरता है, 2 घंटा लड़ लीजिए। 2 घंटा में मन नहीं भरे, 4 घंटा लड़ लीजिए, दिन भर लड़ लीजिए, लेकिन शाम को बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल का रास्ता तो खुला हुआ रहेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल नए देवता का अवतरण धरती पर हो गया है। कौन सा देवता है? मोबाइल देवता। ठीक है ना? तो इस देवता से जितना दूर रहिए, उतना आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी हुई रहेगी। आइए एक बुराई को मनी मन उसका स्मरण करिए, दक्षिणा के रूप में समर्पित करिए, छोड़िए। दक्षिणाम समर्पयामि, समर्पयामि। पुनः अक्षत दीजिए। सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि, समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, श्रद्धा से प्रणाम करिए। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्त
युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। सभी दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। कमर सीधी करिए, दोनों हथेली गोदी में, बाएं हाथ नीचे दाहिने हाथ ऊपर, आंखें बंद करें। परिवार के सभी सदस्यों के मंगलमय जीवन, दीर्घायु जीवन, सुखी समन्वित जीवन के लिए हम लोग सभी देवी देवता से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, प्रार्थना में बड़ी गजब की शक्ति है। सच्चे मन से अगर प्रार्थना की जाए तो प्रार्थना से आसमान हिलता है और भगवान का हृदय पिघलता है। तो परिवार में जो अस्वस्थ हैं, दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, आंखें बंद करके उनके छवि का ध्यान करिए और उनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से उपस्थित 33 कोटि देवी देवता से प्रार्थना करिए, प्रणाम करिए। हरि ओम गणानांगा गणपति गं हवामहे निधे नामका निधिपति गं हवामहे प्रियानांगा प्रियपति गं हवामहे वसो ममयाहम जानि गर्भधमत्वम जासि गर्भधम्मा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पयः पृथिव्यां पयो सदेशो पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वते प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णुः सनत्रयस्तो विष्णुः शिरसि विष्णु ध्रुवयसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम्। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणा देवता। शांतिरंतरिक्षकं शांति वृद्धवे शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे। ओम स्वामी देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। रक्षा विधानम। मस्तक से अक्षत पुष्प लगाइए, एक प्लेट में जमा कर लीजिए। समर्पण पर निर्भर है, लेकिन एक बात इतनी तय है कि जो गुरु जी से जुड़ा वो घाटे में नहीं रहा। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं, ऐसे गुरु को पा करके हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। आइए पहले एक प्यारा सा गीत गुरु वंदना तदुपरांत दीक्षा पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तब दीक्षा संस्कार कराएंगे। आइए एक गुरु वंदना। दूर तुमसे जो हुए, दूर तुमसे जो हुए वे तो भ्रमों में खो गए। जो तुम्हें पकड़े रहे वे पार भव से हो गए। अरे इनको डालो थोड़ा सा, आवाज बढ़ाओ ना। धन्य है जिंदगी
जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े, शेष जीवन है सारा। नहीं है जो गायत्री मंत्र का जप करने के लिए मना करता हो, गायत्री मंत्र से दीक्षा लेने के लिए मना करता हो, तजिए, उसको छोड़ दीजिए। कोटि बैरी सम, सम मतलब बराबर, बैरी मतलब दुश्मन, उसको दुश्मन मान के छोड़ दीजिए। एक काम करना है, कब करेंगे? तो रात को तो बहने 1 बजे रात तक देखती रहती है, सास भी कभी बहू थी, मालूम नहीं चलता एक वेब सीरियल। तो सवेरे जगती ही है विलंब से, ठीक है ना? तो ठीक है, चलो जब स्नान करते हैं तब कर लें दिन में, और दिन भर अगर समय नहीं मिल पाया तो रात को सोने से पहले कर लिया करें, लेकिन प्रयास करिएगा जब नहीं छूटे। किसी कारण बस अगर आज छूट गया तो आज के बदले कल कर लें। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि सप्ताह में 1 दिन बिना नमक का भोजन करना है। बिना नमक के अगर नहीं रह सकते हैं तो सिंधा नमक ले लीजिएगा, लहसुन प्याज छोड़ दीजिएगा। सप्ताह में अगर नहीं रह सकते हैं तो महीना में 1 दिन, एकादशी के दिन जो शुक्ल पक्ष वाला होता है वो कर लें। ये किस लिए करना है? इसलिए करना है कि आप लोग 6 दिन तो खाते रहते हैं, पैसा दे करके अनाज लाते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि बनाने वाले का भी भाव कैसा है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आपने शुद्ध अन्न नहीं खाया है आपका मन दूषित हो जाएगा, और जो जप करेंगे सारा का सारा तप उसी भोजन के दुष्प्रभाव को कटने में लग जाएगा। फिर आप जिस काम के लिए जप कर रहे हो उसका लाभ तो मिलेगा ही नहीं। इसके लिए अन्न आपका परिशुद्ध हो, अन्नमय कोश शुद्ध हो, इसके लिए सप्ताह में 1 दिन बिना नमक का भोजन करने की आदत डालिए, ठीक है? वैसे तो आजकल तो विचित्र स्थिति हो गई है, दिन भर लोग उपवास करते हैं, रात को 1 बजे खाते हैं। कभी कभी तो 1 बजे रात को हमारे पास फोन होता है। एक बार ऐसे ही फोन आ गया हमारे पास, तो मैं रात को फोन तो इसलिए रिसीव कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कोई इमरजेंसी में कर रहा हो। एक बार एक बहन जी ने रात को फोन किया तो मैंने उठाया, मैंने ढंग से उठाया, मैंने, और वो फोन करके पूछती है भाई साहब कैसे हैं? तो मन में तो पहले बहुत गुस्सा आया कि 1 बजे रात को इसने जगा दिया और पूछ रही है कि कैसे हैं। तो मैंने कहा चलो समाज में औपचारिकता भी होती है, फोन किसी को करिए तो पहले पूछते हैं कैसे हैं आप, तब बातचीत शुरू करते हैं। मैंने कहा बहन जी ठीक है। तो मैंने कहा अब 1 मिनट हुआ, आधे मिनट कुछ बोली नहीं, तो मैंने कहा कि बहन जी कुछ बात है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब हाल चाल पूछने के लिए फोन किए थे। अब उसको ये लगता है कि अगर हम 1 बजे रात तक जगे हुए हैं या हमारी दिनचर्या रात को 2 बजे सोने की है, तो गायत्री परिवार के सब लोग भी 2 बजे सो रहे हैं। अरे हम तो 3 बजे जगने वाले हैं। जब योगी सोता है तो भोगी जगता है, कृष्ण कहते हैं ना, और भोगी सोता है योगी जगता है। हम लोग तो 3 बजे रात से जगने वाले हैं। भाइयों बहनों निवेदन ये कर रहे हैं कि आप जब स्नान वगैरह करते हैं तो जब कर लिया करें। सप्ताह में 1 दिन बिना नमक का भोजन करें। तीसरा काम, अपने कमाई का 1 अंश निकालिए। अब बहने ये मत कहिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं रहता है। वो तो मोदी जी ने जब नोट बंद कराया तो पता चल गया था कितना पैसा रहता है। तो अपने कमाई का जो पॉकेट मनी है उसमें से कुछ पैसा आप निकालने की आदत डालिए। उस पैसे को निकाल के करेंगे क्या? तो गायत्री मंदिर है बगल में, यहाँ लाके जमा कर दीजिएगा। वो नहीं कर सकते हैं, 1-1 थैला आप लोग अपने घरों में रसोई घर में टांग दीजिए और भोजन बनाने के पहले 1 मुट्ठी चावल उसमें निकाल दीजिए। शेष चावल जो बचेगा वो प्रसाद हो जाए। हम माँ का
करते, हम माँ का अभिनंदन करते, पूजन अर्चन वंदन करते, पूजन अर्चन वंदन करते, सदा फूले फले परिवार की जोड़ी हमारे रहे, सदा फूले फले परिवार की जोड़ी हमारे रहे, गाओ मिले जुले मंगल चार जोड़ी हमारे रहे, बहे गंगा जमुना जलधार जोड़ी हमारे रहे, गाओ मिले जुले मंगल चार जोड़ी हमारे रहे, की जोड़ी हमारे रहे, की जोड़ी हमारे रहे। अग्नि स्थापना अर्पयामि। ओम अग्निर्देवताभ्यो नमः। गायत्री स्तवनम। देखिए जो बाद में आए हैं अगली पाली में बैठिएगा। ऐसा नहीं कि हमारे दो लोग बैठ गए तो हम भी बैठ जाएं, ऐसा मत करिए भाई। आइए पावन बना दो हे देव सविता, सभी साथ साथ गाएंगे, हमें अंदर और बाहर से पवित्र कर दो। शुभ ज्योति के जयनादयनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। देवताओं से नित्य पूजित हे भार्गव भगवान धन मोक्ष करता, स्वीकार कर लो बंधन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के धन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुना के विस्तार करता, समत प्रतिभा के अधिकारी, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। करण में विराजित तुम दोष पापान संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। गोरियंता करण में विराजित तुम दोष पापान संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। सब वेद बुध चारण से भयोगी, जिसके सदा से है ज्ञान करता, हे सीध संत के लाज शाश्वत, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। व्याधिनाशक हे पोष दाता, सामय संचार करता, हे भुवासा में स्वप्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित हे
सविता हे समानव से आप पूजते नश्वर जगत में शुभ ज्योति करता हे काल के का अनादेश्वर पावन बना दो हे देव सविता अमृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नामामा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नामामा सृष्टिकृता होमः श्रुचि चम्मच के आकार की एक लंबी हत्थे वाली काष्ठ पात्र है, उसमें प्रसाद लीजिए। अपने स्थान पर बैठे बैठे आहुतियां यज्ञ भगवान को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करिए। एक कुंड से एक व्यक्ति ओम यदस कर्मणोऽत्यरीरितं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निस्तत् सुस्क्लेद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सोहतं करोतु मे अग्ने सुष्कृते सोहत होते सर्वप्रायश्चित्ताहुति नाम कामानाम समृद्ध इत्रे सर्वान्नः कामान्त समृद्धया स्वाहा इदम अग्ने सुष्कृते इदम नामामा एक ही बार देना है, अब ज्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब देते रहिए। चलिए पूर्णाहुति एक एक चुटकी हवन सामग्री ले लीजिए। प्रत्येक कुंड के से एक व्यक्ति एक एक सुपारी ले लीजिए। पूजन के थाल में सुपारी होगी, जिसमें पूजन का सामान रखा गया था उसमें सुपारी होगी, ले लीजिए। पूर्णाहुति करिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णंगं स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णंगं स्वाहा। मसूर धारा घी की अविरल धारा, जब तक मंत्र बोले घी का धार एक कुंड से एक व्यक्ति टपकाइए। ओम बसो पवित्र मसे शतधारम बसो पवित्र मसे सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु बसो पवित्रेण शतधारेण सुक्वाकाम भुञ्चः स्वाहा। निराजनम आरती, आरती का थाल सजाइए।